हेलो दोस्तों। आज मैं यहाँ पे वो सब डीआई डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने एग्ज़ाम में कल बनाई थी। एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम में जो मैंने डीआई बनाई थी मैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कैसे मैंने सॉल्व किया था। मैंने 2 डीआई और एक कैसलेट किया था। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ कि डीआई कैसी थी। जो पहली डीआई जो मैंने की थी उसके डेटा पे देखते हैं वो कैसी थी। वो का एक लाइब्रेरी का डेटा था। ओके, लाइक ए बी सी 3 लाइब्रेरीज है। ओके, ये डेटा किस तरह दी हुई थी मैं आपको बताता हूँ। ये डेटा दी हुई थी कुछ इस तरह की। इस ए वाले लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे दी हुई थी एवरेज नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एंड बंगाली। ओके, और यहाँ दी हुई थी एवरेज नंबर ऑफ बुक ऑफ इंग्लिश एंड बंगाली। ओके, लाइक कुछ नंबर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे कुछ नंबर्स थे और एक नोट में एक पॉइंट दिया हुआ था कि इंग्लिश के जो बुक्स है वो बंगाली के ट्वाइस है फॉर एवरी लाइब्रेरी। ओके, फॉर ईच लाइब्रेरी ये कंडीशन फॉलो होगी। ऐसे करके क्वेश्चंस थी। तो इसका डेटा निकालना बहुत ही आसान था क्योंकि यहाँ से आपको मिल जाए। जैसे ये देख रहे हो तो ई प्लस बी का एवरेज अगर 150 है तो टोटल 300 होगा। ई के जगह 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको बी की जो वैल्यू होगी वो 100 मिल जाएगी। बंगाली 100 मिलते ही तो 3b का, हाँ, बी की वैल्यू यहाँ पे 100 मिल जाएगी। तो बी की अगर वैल्यू 100 है तो यहाँ देखते हैं तो एच प्लस बी की वैल्यू क्या है। पहले वाले में 200 है क्योंकि ये एवरेज है तो मल्टीपल 2 हो जाएगी। तो बी 100 है तो हिंदी कितनी हो जाएगी 100। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि ए वाले लाइब्रेरी में जो हिंदी की बुक्स है वो 100 है, जो बंगाली की बुक्स है वो 100 है, जो इंग्लिश की बुक्स है वो 200 हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल है बंगाली की। तो ऐसे करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करना था हमें और उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे। क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे नहीं गए थे। क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही पूछे गए थे, ऐसे ही ऐसे ही। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस में एडिशनल सब एक क्वेश्चन था जो मुझे याद आ रहा है कि उसमें एक और सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया था, संस्कृत। और फिर इससे कुछ कंडीशंस दी हुई थी कि लाइक संस्कृत की इतनी बुक्स है, बंगाली से ऐसे ज़्यादा है, ये कम है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थी। और उसमें शायद परसेंटेज या कुछ निकालने को पूछा था। तो ऐसे ही डेटा को एक्सट्रैक्ट मैंने किया था और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। तो ये पहली डीआई थी। अब चलते हैं दूसरी डीआई पे। दूसरी डीआई कैसे आई हुई थी कि देखो, दूसरी डीआई में थी कुछ, मुझे अच्छे से एक्चुअली क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ। दूसरी डीआई में शॉप से रिलेटेड डीआई थी। ओके, लाइक कि कुछ पर्सन्स हैं जो शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए। ओके, और वो लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे ये 4 दिन जाते हैं। ओके, टोटल जो लोग जाते हैं उस दुकान में वो टोटल 320 के आसपास थी। और जिसमें मेल जो था वो 145 था। ओके, ऐसे ही कुछ नंबर थे। एक और यहाँ पे नोट दिया हुआ था। ये नोट दिया हुआ था कि 25% जो भी पीपल है उनको डिस्काउंट मिलेगा। ओके,
जो लोग भी पीपल जाएंगे वहाँ पे तो उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे करके एक नोट दिया हुआ था। उसके बाद एक डेटा दी हुई थी जिसके अंदर पीपल्स दिए हुए थे कि कितने लोग मतलब टोटल कित मंडे को टोटल कितने लोग जा रहे हैं, ट्यूसडे को कितने जा रहे हैं, ऐसे करके दी हुई थी। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे जो भी है, ये ऐसे करके मैं बनाता हूँ। कैसे डेटा दी हुई थी देखो, समझो डेटा को अच्छे से। एक डेटा में मेल और फीमेल की रेशियो दी हुई थी। ओके, यहाँ पे थ्री इज टू पी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी 3:P लिखा हुआ था, और यहाँ पे समथिंग लाइक 10:3, ये 4:12, कुछ भी मैं ऐसे ही डेटा लिख रहा हूँ, मुझे अच्छे से तो डेटा याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ। ओके, और एक वो शायद शायद ग्राफ या कुछ दी हुई थी जिसमें टोटल ये कितने लोग मंडे को जाते हैं वो मेंशन था। तो लाइक मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, लोग मान के चलो इतने लोग गए हैं टोटल। ओके, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, कोई नहीं, जैसा भी है। एक काम करो, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दो, लाइक इसको 1350 कर दो। मेल को, ओनली मेल को 450 कर दो, है ना। तब तो समझ, मेरा मेरा ये सेशन का सिर्फ मतलब है आपको ये समझाना कि क्वेश्चन से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे किया था। ओके, उसके बाद देखो क्या था यहाँ पे कि, तो यही ऐसी डेटा डेटा थी। अब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से हम लोग कुछ डेटा, जैसे पी की यहाँ वैल्यू है जो अननोन है। सबसे पहले मैंने यहाँ से ये डिस्काउंट वाला 25% है वो मैंने निकाल लिया था। तो वो कुछ ऐसे ही मिले थे मुझे। ये डिस्काउंट का जो डेटा दे रखा था ना, ये डेटा एक्सट्रैक्ट के लिए नहीं दे रखा था, ये उन्होंने दे रखा था कि क्वेश्चंस के लिए। इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे ज़्यादातर डिस्काउंट का यूज़ करके। अब देखो मैंने कैसे यूज से किया था, जैसे मैंने यहाँ पे इसे 3x px मान लिया था, इसको 3y py मान लिया था। तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दिया था कि 3x प्लस px इक्वल टू 200। ओके, एक मिनट रुको ना, मैं टोटल कर ही देता हूँ यहाँ पे। 40, 5 2 7 एंड 7 1400 40। ओके, ऐसे थे। तो उसके बाद एक इक्वेशन ये बनेगा, दूसरा इक्वेशन जो बनेगा वो ये बनेगा 3y प्लस पी वाई इक्वल टू 400। थर्ड जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा कि 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे ये 520 है, 13 से डिवाइड करोगे तो ये आएगी 40, मतलब 400 एंड 120। इसे करोगे तो 20 80 एंड 240 आएगी, आएगी ना। तो यहाँ पे 3x प्लस 3y प्लस ये जो सम है 400 प्लस 480 इक्वल टू 450। मैंने यहाँ लेके चला है लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो मैं फिर इसे चेंज कर देता हूँ, मैं 650 कर देता हूँ ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। तो ऐसे करके मैंने ये तीन इक्वेशन यहाँ आपको मिल जाएगी, यहाँ से मैंने सॉल्व करके एक्स वाई पी निकाल कर यहाँ से मैंने सारे डेटा को निकाल लिया था। उसके बाद क्वेश्चंस देखो कैसे आ रहे थे। मुझे मुझे जितना याद है कि पी का वैल्यू मुझे 5 मिला था, है ना। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे थे लाइक कि समथिंग कुछ क्वेश्चंस है, उसके जो ऑप्शंस थे वो पी के
पी को लेकर था, लाइक P-1:2, P-2, ऐसे करके एक ऑप्शन था, एक ऐसे 2P-1:3P-3, लाइक कुछ क्वेश्चंस है और ऑप्शंस कुछ इस तरह दिए हुए। अब आपका पी का वैल्यू निकलेगा। मान लीजिए आपसे कुछ पूछता है कि इतने लोगों को डिस्काउंट मिला, इतने लोगों को डिस्काउंट मिला इस दिन, तो इन दोनों का रेशियो क्या है। तो आप अगर पी का वैल्यू निकाल लिए हो तो ही आप बता सकते हो कि हाँ, ये इस ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम थे। ये था दूसरा डीआई। अब कैसलेट की बात करते हैं। कैसलेट में क्या था कि जो पहला कैसलेट था उसमें एक पर्सन है जिसकी ग्रॉसरीज में स्पेंट मनी दिया हुआ था 20%, तो वो 200x एक्सपेंड करेगा। रेंट में कुछ दिया हुआ था कि बाकी का जो है उसका 15% वो रेंट में इन्वेस्ट करता है, लाइक 120 वाई वो सॉरी एक्स। टोटल मैंने यहाँ पे 1000 माना था ए का, तो ये हो गया 20%। अब जो बच गए 80 का, 800 का 15% वो रेंट में इन्वेस्ट करता है, रिमेनिंग का। ओके, एंड सेम उसी 800 का वो उसी 800 का 10% वो इलेक्ट्रिसिटी में करता है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ था कि इनकम इक्वल टू था, सॉरी, सेविंग्स इक्वल टू था इनकम माइनस ग्रॉसरी प्लस रेंट प्लस इलेक्ट्रिकल, ऐसे करके था। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि बाकी जो बचे पैसे वो सेव करता है, तो यहाँ पे सेव 600x होगा। ओके, ये ए के लिए था। एक और पर्सन बी के लिए दिया हुआ था कि ग्रॉसरी में वो भी एक्स जो एक्सपेंड करता है वो उसके एक्सपेंसेस है 20%। तो यहाँ पे 200y मैंने मान लिया था क्योंकि टोटल 1000y उसका इनकम मैंने माना था, तो 200y यहाँ पे आ जाएगा। उसका सेविंग्स बोल, उसका डायरेक्ट सेविंग दे दिया था कि वो 52% सेव करती है। तो वहाँ पे वो 520 52%, तो 520 आया, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कैसे दिए हुए थे कि इन दोनों के ग्रोसरीज में एक इक्वेशन था, एक इक्वेशन ग्रोसरीज से रिलेटेड था, लाइक इसका ग्रोसरीज 200 या समथिंग कुछ ज़्यादा है, ऐसे करके था। मतलब मान के चलो ये ज़्यादा है इससे 500 या कुछ भी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और एक सेविंग, एक और क्या था, एक और एक और क्या था इक्वेशन, हाँ एक और था कि इसकी जो सेविंग है ए की ए की जो सेविंग है 600x, वो इससे इतने रुपए ज़्यादा है। तो एक ये इक्वेशन बन रहा था, एक ये इक्वेशन बन रहा था। मुझे याद नहीं, ये वैल्यू मुझे अच्छे से याद नहीं है कि ये क्या थी, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन था, ऐसे ही डेटा को एक्सट्रैक्ट करना था। और एक्सट्रैक्ट करने पर जो आंसर मुझे मिल रहा था, मुझे y की वैल्यू 27 मिल रही थी और x की वैल्यू मुझे 42 मिल रही थी। और फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। क्वेश्चन इजी थे लेकिन कैलकुलेटिव थे। ऐसे नहीं पूछा दिया था कि बताओ ग्रोसरीज का टोटल ग्रोसरीज में कितने अर्निंग हो, ऐसे नहीं थे। कैलकुलेट करना था और मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन था, ऐसा भी नहीं कि जस्ट एक हो गया तो हो गया। कैलकुलेट करना था, उसका फिर परसेंटेज पूछ दिया था, वो उससे कितना परसेंटेज ज़्यादा है कितना लो है। तो ओवरऑल ऐसा ही कैसलेट आया हुआ था जो करने लायक था। तो ये टोटल 13 मार्क्स जो मैंने बोला ये करने लायक था। ओके, चलो थैंक यू।